ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वामिकाशकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरात्मने वन्देत्व सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपते मोक्षामि समय पाहुडमिणमो निज स्वरूप को परम रस जामे भरो बंदों परमानंद में समय सारय कुंद कुंद मुनि चंद बर अमृत चंद मुनि आत्मरति बनारसी बंदों श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम की जीव अजीव अधिकार की अंतिम गाथा 68, उसके बाद कलश 41 के बाद अब 42वां कलश आता है, जिसमें आचार्य श्री अमृत चंद्र देव कहते हैं वर्णाध्यायी सहितस्तथा विरहितो द्वैधास्तय जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगजीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं न व्याप्ति वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्त्वचलं चैतन्यमालभ्यन्ताम्। इसका पांडेराज मल जी कृत खंडान्वय अर्थ विवेचकैरिति आलोच्य चैतन्यम आलम्बताम्। जिन्हें वेद ज्ञान है ऐसे पुरुष जिस प्रकार से कहेंगे उस प्रकार से विचार कर चेतन मात्र का अनुभव करो। कैसा है चैतन्य? समुचितम, अनुभव करने योग्य है। और कैसा है? अव्यापी, न जीव द्रव्य से कभी भिन्न नहीं होता। अतिव्यापी, न जीव से अन्य है, जो 5 द्रव्य उनसे अन्य है। और कैसा है? व्यक्तम, प्रकट है। और कैसा है? व्यंजित जीव तत्वम, प्रकट किया है जीव के स्वरूप को जिसने ऐसा है। और कैसा है? अचलम, प्रदेश कंप से रहित है। ततः जगत जीवस्य तत्वम अमूर्तम उपास्य न पश्यति। उस कारण से सब जीव राशि जीव के निस्वरूप को स्पर्श गंध वर्ण गुण से रहित पना मानकर नहीं अनुभवता है। भावार्थ इस प्रकार है, कोई जानेगा कि जीव अमूर्त, ऐसा जानकर अनुभव किया जाता है, तो ऐसे तो अनुभव नहीं। जीव अमूर्त है, परंतु अनुभव काल में ऐसा अनुभवता है कि जीव चैतन्य लक्षण यतः अजीव देधास्ति। जिस कारण से अचेतन द्रव्य 2 प्रकार है। वे 2 प्रकार कौन से हैं? वर्णाध्याय सहिता तथा विरहिता। वर्ण रस गंध और स्पर्श से संयुक्त है, क्योंकि एक उद्गल द्रव्य ऐसा भी है, तथा वर्ण रस गंध और स्पर्श से रहित भी है। क्या समझना? वर्ण रस गंध और स्पर्श से संयुक्त है, क्योंकि एक उद्गल द्रव्य ऐसा भी है, तथा वर्ण रस गंध और स्पर्श से रहित भी है, क्योंकि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये 4 द्रव्य और भी हैं। वे अमूर्त द्रव्य कहे जाते हैं।
वह अमूर्तपना चेतन द्रव्य को भी है, इसलिए अमूर्तपना जानकर जीव का अनुभव नहीं किया जाता, चेतन जानकर जीव का अनुभव किया जाता है। क्या समझ? फिर से, जिन्हें वेद ज्ञान है ऐसे पुरुष जिस प्रकार से कहेंगे उस प्रकार से विचार कर चैतन्य मात्र का अनुभव करें। आचार्य देव कहते हैं भैया जिनने भेद ज्ञान किया है ऐसे भेद ज्ञानी पुरुष जैसा आत्मा का चैतन्य स्वरूप कहते हैं वैसा चैतन्य मात्र का अनुभव करो। कैसा है चैतन्य? अनुभव करने योग्य है। कैसा है चैतन्य? अनुभव करने योग्य है। अनुभव नहीं हो ऐसा नहीं है, करने योग्य है। और कैसा है? अव्यापी न, जीव द्रव्य से कभी भिन्न नहीं होता। कौन? चेतन जीव द्रव्य में सदा व्याप्त है, कभी भिन्न नहीं होता। अतिव्यापी न, जीव से अन्य है, जो 5 द्रव्य उनसे अन्य है। क्या समझ? 5 द्रव्य उनसे अन्य है जीव द्रव्य। और कैसा है? व्यक्तम, प्रकट है। क्या समझ में आया? ऐसा नहीं है कि वह गुप्त है, शक्ति रूप ही है, व्यक्त है। क्या समझ में आया? प्रकट है चेतन। और कैसा है? प्रकट किया है जीव के स्वरूप को जिसने, ऐसा है। वो चेतनत्व जो है वो जीव के स्वरूप को प्रकट करता है। क्या समझ में है? और कैसा है कि अचलम, प्रदेश कंप से रहित है। क्या समझ में? उस कारण से सब जीव राशि जीव के निज स्वरूप को स्पर्श रस गंध वर्ण गुण से रहित पना मानकर नहीं अनुभवता। हाँ, चल हो गया ना। कौन? चलायमान काय के लिए? अपने स्वरूप से चलित नहीं होता, अपने स्वरूप से चलित नहीं होता। अचल का अर्थ ये है। अरे वो चल का अर्थ गमन नहीं है भाई। यहाँ जीव के निज स्वरूप को स्पर्श रस गंध वर्ण गुण से रहित पना मानकर नहीं अनुभवता है। क्या समझ में? कि जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण नहीं है, ऐसा अरूपी है, अमूर्तिक है, ऐसा नहीं अनुभवता ज्ञानी। भावार्थ इस प्रकार है, कोई जानेगा कि जीव अमूर्त, ऐसा जानकर अनुभव किया जाता है, तो ऐसे तो अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि जीव अमूर्त तो है परंतु अनुभव काल में ऐसा अनुभवता है कि जीव चैतन्य लक्षण वाला है। ऐसा क्यों अनुभवता है? जिस कारण अचेतन द्रव्य 2 प्रकार का है। वे 2 प्रकार कौन से हैं? मूर्तिक और अमूर्तिक, वर्णादि सहित और वर्णादि रहित। वर्ण रस गंध और स्पर्श से संयुक्त हैं, क्योंकि एक उद्गल द्रव्य ऐसा भी है, तथा वर्ण रस गंध और स्पर्श से रहित भी है, क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य आकाश द्रव्य ये 4 द्रव्य और भी हैं। वे अमूर्त द्रव्य कहे जाते हैं। वह अमूर्तपना अचेतन द्रव्य को भी है, इसलिए अमूर्तपना जानकर जीव का अनुभव नहीं किया जाता। क्या समझ में आया? अचेतन द्रव्य जो है मूर्तिक और अमूर्तिक के भेद से 2 प्रकार है। मूर्तिक तो पुद्गल है और अमूर्तिक धर्म धर्म आकाश काल भी है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है
पर उसे अमूर्तिक लक्षण से नहीं पहचाना जाता। क्यों नहीं पहचाना जाता? कि वे भी अमूर्तिक हैं, इसलिए अमूर्तपना जानकर जीव का अनुभव नहीं किया जाता। तो कैसे किया जाता है? कि चेतन जानकर जीव का अनुभव किया जाता है। अब जयचंद जी छाबड़ा की टीका में यहाँ पहले जो पद्यानुवाद किया है कलश का, वो पढ़ते हैं। मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार, ये अमूर्तिक लक्षण न बन सके, सोच कर विचार कर भली भांत ज्ञानियों ने कहा, वह निर्दोष लक्षण जो बन सके, अतिव्याप्त अव्याप्त दोषों से विरहित, चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का, अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही जीवन इस जीव का। जीव का अमूर्तिक लक्षण ग्रहण करने पर अजीव पदार्थ के दो प्रकारों में वर्णादि सहित पुद्गल को छोड़कर वर्णादि रहित धर्म अधर्म का आकाश और काल में वह लक्षण व्याप्त है, जिसे अतिव्याप्ति दोष आता है। अतः लोक को जीव का यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होता। वर्णादि में रागादि भी आ जाते हैं। यदि उन रागादि को जीव का लक्षण कहें तो इसमें, क्योंकि उनकी व्याप्ति तो पुद्गल ही से होती है, जीव की सर्व अवस्थाओं में उनकी व्याप्ति नहीं है, अतः अव्याप्ति दोष आता है। इस प्रकार वेद ज्ञानी पुरुषों ने आलोचना एवं परीक्षा करके अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष से रहित चेतन को जीव का लक्षण कहा, वह भले प्रकार योग्य है, क्योंकि इसमें प्रकट जीव का यथार्थ स्वरूप व्यक्त किया है। और कैसा है? जीव से कभी चलाचल अर्थात चलायमान नहीं होता, सदा विद्यमान रहता है। अतः हे जगत के जीवों, इसी लक्षण का अवलंबन करो, इसी से जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण होता है। देखो यहाँ जयचंद जी छाबड़ा ने अर्थ किया है, उसमें कहा जीव का अमूर्तिक लक्षण के ग्रहण करने पर अजीव पदार्थ के दो प्रकारों में वर्णादि सहित पुद्गल को छोड़कर वर्णादि रहित धर्म धर्म आकाश और काल में वह लक्षण व्याप्त होता है, जिससे अतिव्याप्ति दोष आता है। अतिव्याप्ति का अर्थ क्या? कि जो लक्ष्य में भी व्याप्त हो और अलक्ष्य में भी व्याप्त हो। क्या समझ? तो अजीव पदार्थ जो है वो मूर्तिक अमूर्तिक के भेद से दो प्रकार का है। तो अमूर्तिक जो वर्णादि से रहित धर्म धर्म आकाश काल है, उनमें भी अमूर्तिक पना व्याप्त है और जीव में भी अमूर्तिक पना व्याप्त है। इसलिए इस लक्षण में अति व्याप्ति दोष आता है। माने इस लक्षण से आत्मा की पहचान नहीं होती। क्या समझना? जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी को भेजना है और उससे कह दिया जाए कि वो कुर्ता धोती पहने। अब कुर्ता धोती पहने हुए वहाँ 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्या समझ? तो उसकी पहचान कैसे हो जाए? एक तो उसमें क्या है कि उसमें अतिव्याप्ति दोष आए, क्योंकि वो औरों में भी है। तो लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जो अतिव्याप्ति ना हो।
क्या समझ में, और लक्ष्य में व्याप्त हो, क्या समझ में। तो जो अमूर्तिकपना लक्षण है उसको, उस लक्षण से अगर जीव का निरूपण करते हैं, पहचानते हैं, तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि वह अमूर्तिकपना जीव में भी है और धर्म धर्म आकाश काल में भी है। अतः लोक को जीव का यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं हो सकता इस लक्षण। अब आगे अव्याप्ति दोष की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, अव्याप्ति दोष की बात करते हैं। वर्णादि में रागादि भी आ जाते हैं। यहाँ कहा कि वर्णादि में रागादि भी आ जाते हैं। क्या समझना है, ये बात समझने की है। और यही बात पूरे जीव अजीव अधिकार में चली आ रही है कि वो जो 29 प्रकार के भाव हैं वे सब उद्गल के परिणाम है, और उद्गल है स्पर्श रसगंध वर्ण वाला। क्या समझ में आया। तो उसमें ही ये राग आदि भी आते हैं। राग आदि भी स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं, गुणस्थान भी स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। तो द्रव्य स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है। क्या समझ में आया। इस प्रकार वर्णादि में राग आदि भी आ जाते हैं। समझ में आया ना। ऐसा नहीं लेना कि ये राग आदि जीव की पर्याय में होते हैं या जीव में नहीं पर्याय में होते हैं। ये सब कल्पना लोक की बात है। यहाँ जो इस जीव अजीव अधिकार में जो चर्चा चल रही है उसमें ये बात कही है कि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, इसलिए रागादि वर्णादि में आ जाते हैं। समझ में आया ना। जीव की पर्याय में अगर है राग आदि तो वे वर्णादि में कैसे आ जाएंगे। वर्णादि तो पुद्गल द्रव्य है। क्या समझ में आया। उसमें कैसे आ जाएंगे। आप कहेंगे द्रव्य में नहीं है पर्याय में है, ये तो जैन शासन का वचन ही नहीं। जो पर्याय है वो द्रव्य में होती है। पर्याय कहाँ होती है। द्रव्य में होती है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। तो जो पर्याय होती है वो द्रव्य में होती है। जब रागादि जीव की पर्याय की बात होगी तो वो जीव द्रव्य में है, यहाँ उसकी बात नहीं है। क्या समझ। यहाँ कहते वर्णादि में रागादि भी आ जाते। क्या समझ। अब वो उनका अर्थ ये है कि वो द्रव्य में नहीं है पर्याय है, इसलिए वो भी पुद्गल में आ जाती है। तो कैसे आ जाएगी है। माने अपने द्रव्य में नहीं आती और दूसरे द्रव्य में आ जाती। क्या उल्टी भाषा है। मोह कर्म का जो विपाक है वो राग आदि भाव है ना उसका। हाँ, जो मोहिनी कर्म का जो विपाक है वो राग आदि भाव है। वही तो अजीब है। यहाँ अजीब अधिकार की बात है ना, तो वही तो अजीब है ना। इसलिए वर्णादि में रागादि आ जाते हैं। समझ में आया ना। तो वे मूर्तिक हैं वे। यदि उन रागादि को जीव का लक्षण कहें तो इसमें, क्योंकि उनकी व्याप्ति तो पुद्गल ही से होती है। क्या समझ में आया। देखो ये के निमित्त शब्द छोड़ के अर्थ में एकदम विपरीतता आ गई। क्या
ये इन्होंने अनुवाद में के निमित्त शब्द जोड़ दिया है। क्या समझ में? उन रागादि को जीव का लक्षण कहें तो इसमें क्योंकि उनकी व्याप्ति तो पुद्गल ही से होती है। क्या समझ में आया? हाँ अब देखो इसमें शब्द भी इसमें एक्स्ट्रा है, समझ में आया ना? कहें तो तिनकी उन रागादि को जीव का लक्षण कहें। अब हम मूल पढ़ते हैं ऊपर से, देखो बहुवर्णादिक में रागादिक भी आए गए ते रागादिक जीव का लक्षण कहिए तो तिनकी व्याप्ति पुद्गल ही से है। समझ में आया ना? अब देखो इसका अनुवाद बोलते हैं, इसमें क्या शब्द एक्स्ट्रा है देखना आप। यदि उन रागादि को जीव का लक्षण कहें तो उनकी व्याप्ति तो पुद्गल ही से होती है। समझ में आया ना? इसमें क्यों ये भी एक्स्ट्रा है और के निमित्त ये भी एक्स्ट्रा है और भी एक्स्ट्रा है और आगे चल के भी एक्स्ट्रा है। कितने शब्द इसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। उन रागादि को जीव का लक्षण कहें तो उनकी व्याप्ति तो पुद्गल ही से है। क्या समझ में आया? उनकी व्याप्ति पुद्गल ही से है, पुद्गल ही से होती है। जीव की सर्व अवस्थाओं में उनकी व्याप्ति नहीं है। हाँ, जीव की सर्व अवस्थाओं में उनकी व्याप्ति नहीं है। और भी लगा दिया तो क्या अर्थ हो गया उसका? किसी अवस्था में है और किसी अवस्था में नहीं है। समझ में आना? और जगह जो अव्याप्ति का जो वर्णन आता है उस हिसाब से सम्यक ज्ञान में भी अव्याप्ति दोष आता है। सम्यक ज्ञान को लक्षण बनाने पर भी अव्याप्ति दोष आता है। तो वो यहाँ अर्थ क्यों नहीं लिया? यहाँ ये अर्थ ही नहीं है, वो व्याप्त नहीं है, ये बता रहे हैं। क्या है? वो रागादि हैं, वो वर्णादि में व्याप्त हैं, पुद्गल में ही व्याप्त हैं। उनकी व्याप्ति पुद्गल से ही है। समझ में आया ना? वो जीव से 1% उसकी व्याप्ति नहीं है। क्या समझ में? और ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि पर्याय में व्याप्ति है, द्रव्य में नहीं है। क्या समझ में? ये तो जैन सिद्धांत का वचन ही नहीं है। जीव की पर्याय में है वो तो किसी अपेक्षा जैन सिद्धांत का वचन है। क्या समझ में? लेकिन जीव द्रव्य में है नहीं है और पर्याय में है, इसलिए उसे पुद्गल में डाल दिया। ये जैन सिद्धांत का वचन है। उनकी व्याप्ति पुद्गल ही से होती है। अब कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है? जीव की सर्व अवस्थाओं में उनकी व्याप्ति नहीं। किसी भी अवस्था में राग देश की व्याप्ति नहीं है। कौन से राग देश हैं? जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, जिनकी चर्चा पूर्व में करते आ रहे हैं, उसी के उपसंहार में ये बात है। क्या समझ में? जीव की सर्व अवस्थाओं में उनकी व्याप्ति नहीं है, अतः अव्याप्ति दोष आता है। इस प्रकार वेद ज्ञानी पुरुषों ने आलोचना एवं परीक्षा करके अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष से रहे चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है। समझ में आना? इस प्रकार वेद ज्ञानी पुरुषों ने विचार करके और परीक्षा करके अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष से रहित चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है। वह भले प्रकार योग्य है। क्या समझ में आया? भले प्रकार अच्छी तरह
सम्यक प्रकार से वह चेतनत्व ही जीव का लक्षण है। क्यों है? क्योंकि इसमें प्रगट जीव का यथार्थ स्वरूप व्यक्त किया गया है। इसमें प्रगट जीव का यथार्थ स्वरूप व्यक्त किया गया है। ये प्रगट जीव का स्वरूप है चेतनत्व का अर्थ वो चेतन तो गुण नहीं है, जानन। हाँ, चेतनत्व, चेतन नहीं, चेतनत्व उसका भाव, उसकी व्यक्तता वह प्रगट है। इसी से जीव को पहचाना जाता है। क्या समझना? प्रगट जीव का यथार्थ स्वरूप जाने व्यक्त किया है। किसने? चेतनत्व ने। ऐसा और कैसा है चेतनत्व? जीव से कभी चलाचल अर्थात चलायमान नहीं होता, सदा विद्यमान रहता है। ये जीव का लक्षण चेतनत्व कभी चलायमान नहीं होता। क्या समझ में आया? जीव के स्वरूप से कभी चलित नहीं होता, स्खलित नहीं होता। क्या समझ में आया? सदा विद्यमान रहता है, अनादि से लेकर अनंत काल तक निगोद अवस्था में भी ये जीव में विद्यमान है। क्या समझ में? नरक आदि कोई भी पर्याय जीव की हीन से हीन पर्याय है, वहाँ भी चेतनत्व लक्षण है। और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सर्वज्ञ दशा में भी चेतनत्व है। इसलिए यह लक्षण सदा विद्यमान है। अतः हे जगत के जीवो, इसी लक्षण का अवलंबन करो। क्या समझना है? आचार्य भगवंत कहते हैं, हे जगत के जीवो, तुम्हें अपना कल्याण करना है, तुम्हें आत्मा पहचानना है, तो चेतन लक्षण का अवलंबन करो। इसी से जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण होता है। इसी से जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण होता है और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है जीव को ग्रहण करने का। इस प्रकार यह 42 कलश पर व्याख्या